दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, उसी दौरान समुद्र के अंदर चीन और फिलीपींस के बीच झड़प देखी गई और एक बार फिर से चीन की तरफ से वाटर कैनन से हमला फिलीपींस की सेना के ऊपर किया गया। इस खबर को पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही है। क्या है ताजा हालात, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच इंजन को लेकर कई मीटिंग इस समय हो रही है और यहाँ से भी कई खबरें सामने आ रही है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत के तेजस फाइटर जेट और उसके इंजन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की बड़ी कंपनी जीई भारत को इंजन देने में बार बार देरी क्यों कर रही थी। क्या ये सिर्फ सप्लाई चेन की समस्या थी या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी, और सबसे बड़ी बात, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वही कंपनी भारत को जल्दी इंजन देने की बात कर रही है। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। दरअसल भारत ने अपनी वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। ये पूरी तरह भारत में बना आधुनिक विमान होगा, लेकिन इस विमान में इस्तेमाल होने वाला GE F404 इंजन अमेरिका की कंपनी बनाती है। भारत ने इन इंजनों की सप्लाई के लिए पहले ही बड़ा समझौता किया था। उम्मीद थी कि समय पर इंजन मिल जाएंगे और तेजस की डिलीवरी तेजी से शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंजन आने में लगातार देरी होने लगी। इस देरी का सबसे बड़ा असर भारतीय वायुसेना पर पड़ा। पुराने MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं और वायुसेना को नए फाइटर जेट की जरूरत है। अगर इंजन नहीं आएंगे तो तैयार विमान भी उड़ान नहीं भर पाएंगे। इसीलिए ये सिर्फ एक कंपनी की देरी नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन यहाँ भारत ने हार नहीं मानी। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक अलग रास्ता चुना। कंपनी ने इंजन का इंतजार करने की बजाय विमान के बाकी हिस्से बनाना जारी रखा। विंग, फ्यूजलेस, लैंडिंग गियर और बाकी सिस्टम पहले ही तैयार कर दिए गए। यानी जैसे ही इंजन आएंगे उन्हें तुरंत विमान में लगाया जाएगा और टेस्टिंग पूरी करके भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। इससे भारत का काफी समय बच गया। अब सवाल उठता है कि आखिर GE के लिए भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका जवाब बहुत आसान है। भारत सिर्फ 83 विमान नहीं बना रहा। आने वाले समय में तेजस मार्क 2, एमका जैसे नए फाइटर जेट और कई दूसरी परियोजनाएं भी शुरू होने वाली है। इन सभी के लिए बड़ी संख्या में इंजनों की जरूरत होगी। यानी भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बाजार बनने जा रहा है। इसीलिए कोई भी बड़ी कंपनी भारत को खोना नहीं चाहती। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने सिर्फ GE पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे विकल्प भी तलाशने शुरू कर दिए। फ्रांस की साफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों के साथ भी बातचीत शुरू हुई। खबरें सामने आई कि ये कंपनियां भारत के साथ इंजन तकनीक पर ज्यादा गहरा सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो भारत भविष्य में खुद आधुनिक इंजन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही भारत अपने पुराने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर भी लगातार काम कर रहा है। कई साल पहले ये प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे छोड़ा नहीं। अब इसका नया और बेहतर संस्करण तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में इसका इस्तेमाल घातक स्टेल्थ ड्रोन और दूसरे स्वदेशी प्लेटफॉर्म में किया जा सकता है। यानी भारत धीरे धीरे इंजन तकनीक में भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ HAL ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कंपनी ने सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं बल्कि नासिक में भी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। लक्ष्य यह है कि हर साल पहले से ज्यादा तेजस विमान तैयार किए जाएं। अगर इंजन समय पर मिलते रहे तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना को लगातार नए फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे। हाल ही में भारत और GE के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। इसके बाद कंपनी ने भरोसा दिया कि इंजन की सप्लाई पहले से तेज की जाएगी। इसके अलावा भारत में ही इंजन की मरम्मत और सर्विस की सुविधा बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में हर छोटी बड़ी मरम्मत के लिए इंजन विदेश भेजने की जरूरत कम पड़ेगी। इससे समय भी बचेगा और खर्च भी कम होगा। पूरे मामले से एक बात साफ दिखाई देती है। पहले भारत सिर्फ हथियार खरीदता था, लेकिन अब भारत अपनी शर्तों पर बातचीत करता है। आज दुनिया की बड़ी रक्षा कंपनियां जानती है कि भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक बड़ा साझेदार है। यही वजह है कि अब हर बड़ी कंपनी भारत के साथ लंबे समय तक काम करना चाहती है। वहीं इस बातचीत के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में GE तय समय पर इंजन की डिलीवरी कर पाती है या फिर नहीं। अगर ऐसा हुआ तो तेजस मार्क 1A की डिलीवरी तेजी से शुरू होगी
और भारतीय वायुसेना की ताकत भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर कावेरी इंजन और दूसरे स्वदेशी प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो आने वाले वर्षों में भारत विदेशी इंजनों पर अपनी निर्भरता काफी हद तक कम कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं फिलीपींस की। दक्षिण चीन सागर एक बार फिर दुनिया की सुर्खियों में है। इस बार चीन और फिलीपींस के बीच ऐसा टकराव हुआ जिसने पूरे एशिया की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के दौरान एक CNN की टीम भी मौके पर मौजूद थी और उसने पूरी घटना को अपनी आंखों से और कैमरे में दर्ज किया। यह घटना शुक्रवार को स्कारबोरा शोल के पास हुई। यह दक्षिण चीन सागर का एक छोटा सा इलाका है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। चीन, फिलीपींस और ताइवान तीनों इस इलाकों पर अपना दावा करते हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से चीन यहां अपनी कोस्ट गार्ड की मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के सरकारी जहाज स्थानीय मछुआरों के लिए ईंधन और जरूरी सामान लेकर स्कारबोरा शोल की तरफ जा रहे थे। इस दौरान चीन के कई कोस्ट गार्ड जहाज वहां पहुंच गए। चीन ने लाउड स्पीकर पर फिलीपींस के जहाजों को तुरंत वहां से हटने की चेतावनी दी। जब फिलीपींस के जहाज आगे बढ़ते रहे तो चीन के जहाजों ने उन पर वाटर कैनन यानी तेज पानी की बौछार शुरू कर दी। CNN की टीम जिस जहाज पर मौजूद थी वह भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनी। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन का एक जहाज फिलीपींस के जहाज के बेहद करीब आ गया। दोनों जहाजों के बीच दूरी इतनी कम रह गई कि टक्कर होने का खतरा पैदा हो गया। फिलीपींस ने इसे बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई बताया। फिलीपींस के अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन के दौरान चीन के करीब 15 जहाज मौजूद थे। इनमें कोस्ट गार्ड के अलावा चीन की तथाकथित मैरीटाइम मिलिशिया के जहाज भी शामिल थे। दूसरी तरफ फिलीपींस के पास कुल 10 जहाज थे, जिनमें 3 कोस्ट गार्ड के थे। फिलीपींस का एक सरकारी विमान भी पूरे इलाके की निगरानी कर रहा था। बाद में मौसम खराब होने और तूफान की आशंका के कारण फिलीपींस ने अपना मिशन बीच में ही रोक दिया और सभी जहाज वापस लौट गए। जैसे ही फिलीपींस के जहाज पीछे हटे, इलाके में तनाव भी कम हो गया। हालांकि चीन के जहाज काफी देर तक उनका पीछा करते रहे। अब सवाल है कि ये छोटा सा इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 1/3 समुद्री व्यापार का रास्ता इसी समुद्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर मछली संसाधन और ऊर्जा भंडार होने की भी संभावना है। यही वजह है कि कई देश इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर को अपनी 9 डैश लाइन के आधार पर अपना क्षेत्र मानता है, लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई और ताइवान भी अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जताते हैं। इसी कारण यहाँ अक्सर तनाव देखने को मिलता है। इस विवाद का एक और बड़ा पहलू अमेरिका भी है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच रक्षा समझौता है। अगर फिलीपींस पर बड़ा हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए दक्षिण चीन सागर में होने वाली हर घटना सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी रहती है। चीन का कहना है कि उसने अपने अधिकार वाले क्षेत्र में कानून के अनुसार कार्रवाई की। वहीं फिलीपींस का आरोप है कि चीन लगातार ताकत दिखाकर छोटे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के दावों के बीच फिलहाल ये विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ती है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अगला विवाद चीन के साथ किसी देश का हो सकता है या चीन इससे दूरी बनाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।